हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन से जीआईसी में पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस सेक्शन से, उसको सेक्शन से कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो जीआईसी 2017 में पूछा गया है और 2015 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा चेंज था। हम स्टार्ट करते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस टी फ्रॉम R2 टू R2 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो निम्नलिखित फलनों टी फ्रॉम R2 टू R2 में से कौन रेखिक रूपांतरण है। चार ऑप्शन हमारे पास में गिवन है, और हमें ये पूछा गया है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब भी बात होती है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे प्रूफ करते हैं, उस सब के बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास में है बेसिक डेफिनेशन, आप सबको सभी बुक्स में ये मिल जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण, हिंदी में हम इसको बोलते हैं रेखिक रूपांतरण। और डेफिनेशन ये है, लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस को हिंदी में हम बोलते हैं सदिश समिष्ट, ओवर द सेम फील्ड F, देन ए फंक्शन T फ्रॉम वेक्टर स्पेस U to V, a function T from vector space U to vector space V is called a linear transformation if T of x plus y equal to T of x plus T of y, and second condition is T of ax equal to A of tx for all xy belongs to U and A belongs to F। और अगर हम इन्हीं दोनों कंडीशंस को अगर हम मर्ज कर दें एक ही फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो जनरल टर्म्स जो कॉमन फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स प्लस बी ऑफ टी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये तो इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वो ये हमारे पास में फॉर्मूला है कि हमें टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए ऑफ टी एक्स प्लस बी ऑफ टी वाई के प्रूफ हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। एक और डेफिनेशन इसी में आता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए लीनियर ऑपरेटर। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे इफ द वेक्टर स्पेस ऑन बोथ साइड इज सेम, दैट इज T is a linear transformation or linear operator from U into U और V into V। मीन्स अगर दोनों वेक्टर स्पेस आपके सेम हो जाते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर बन जाता है। अब एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो जीरो एलिमेंट है U का, जीरो एलिमेंट बोले या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जो U है वो मैप होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V पर, दैट इज़ T0 इक्वल टू 0। और R2 और R3 के बारे में ज़्यादा बात होती है, हमारे पास क्वेश्चंस R2 और R3 से ज़्यादा दिए जाते हैं, तो हम इनके आइडेंटिटीज़ को भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी ऑफ R2 अगर हमारे पास में आएगा तो वो होगा 0,0। आइडेंटिटी ऑफ R3 के बारे में अगर कोई बात हमारे पास होती है तो हमारे पास आइडेंटिटी होगा 0, 0, 0। अब देखिए, जनरल मेथड की अगर हम बात करें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें अगर प्रूफ करना है तो हमारे पास एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। द फंक्शन टी फ्रॉम R3 टू R2 डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, जनरल मेथड से हम कैसे प्रूफ करते हैं। जनरल मेथड से हमारा प्रूफ करने का मेथड है कि हम क्या करते हैं, हम x और y दो एलिमेंट्स हम लोग R3 में ले लेंगे। R3 मतलब U में हम लोग एज्यूम करते हैं, तो यहाँ जो U है वो R3 है, तो हमने x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू x1 y1 z1, कैपिटल Y इक्वल टू x2 y2 z2, ये दो एलिमेंट हमने R3 में कंसीडर किए हैं। फिर उसके बाद हमने ax प्लस बी वाई कैलकुलेट किया है, a ऑफ x1 y1 z1 प्लस b ऑफ x2 y2 z2। बेसिक ऑपरेशंस हमने इस पर अप्लाई किए हैं।
तो ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2 हमें मिल गया। अब हम बोथ साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t को अप्लाई कर रहे हैं, तो t ऑफ ax प्लस by इक्वल हो जाएगा हमारा t ऑफ ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2 az1 प्लस bz2। ठीक है, अब t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वाई जेड गिवन है x, y, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये ax1 प्लस bx2 ay1 प्लस by2। और इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हम इसको इतना लिख सकते हैं a ऑफ x1 y1 प्लस b ऑफ x2 y2। तो ये हमारे पास में मिल जाएगा a ऑफ टी x1 y1 को हम पुट कर सकते हैं t ऑफ कैपिटल x प्लस b ऑफ t ऑफ कैपिटल y। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई कर रहा है, तो t हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा R3 से R2 में। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है GIC 2017 में, हमें प्रूफ करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है t0 इक्वल टू 0 होता है, उससे हम इसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आप 0 0 पुट करेंगे तो RHS में आपको 0,1 मिल जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 0, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी आप चेक करेंगे कि क्या 0 0 पर मैप हो रहा है, 0 की मैपिंग 0 मिल रही है हमें, तो t0 0 इक्वल टू 1 0 हो जाएगा, 1 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 0। थर्ड ऑप्शन है t ऑफ ab इक्वल टू a माइनस बी 0, जब आप 0 0 पुट करेंगे ab के प्लेस पर तो आपको 0 0 मिल जाएगा, यही आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में भी आपको t0 0 इक्वल टू 1,1 मिलेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 0, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन GIC 2015 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम R2 टू R2 इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो सेम ऑप्शंस हैं, सिर्फ ए बी के प्लेस पर x1 x2 किया गया है। ठीक है, तो सेम हम लोग 0 0 से चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम 0 0 पुट करें x1 x2 के प्लेस पर तो 0 0 मिल जाएगा, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बी में b 0 0 मिलेगा पर लेकिन ये लीनियर प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर x1 स्क्वायर आ रहा है और x1 स्क्वायर से हम लोगों का ये जब हम जनरल मेथड अप्लाई करेंगे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी उसको वेरीफाई नहीं करेगा। थर्ड वन में आपका t0 0 1 0 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 0, और ऑप्शन नंबर डी में t0 0 इक्वल टू 0,1 आएगा विच इज़ नॉट अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी लीनियर प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि अगर हम जनरली देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो अब हमारे पास में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग DSSB PGT 2015 में भी एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3। R3 से R3 में कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो सेम हम लोग चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले को चेक करेंगे तो t0 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेकेंड वाला भी t0 इक्वल टू 0 आ रहा है, थर्ड वाला ऑलरेडी 0 है। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम 0 पुट करते हैं x y z के प्लेस पर तो हमें 1 0 0 मिल जाएगा जो 0 के इक्वल नहीं है, तो यही आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी PGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम R2 टू R2 इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए DSSB हो या GIC हो या यूपी PGT हो, सभी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम देखिए किस तरह से करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम y 0 0 वाले मेथड्स को अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन t0 इक्वल टू 0 है, ये भी हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन है t0 0 इक्वल टू 1 0, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी नहीं होगा। t0 0 इक्वल टू 2 3 हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 0, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। यूपी PGT 2005 में क्वेश्चन और हमें मिला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम R2 टू R2 इज़ ए लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सेम है, T00 इक्वल टू 10, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी और डी के चांसेस हैं। तो सी आपका T00 इक्वल टू 00 हमें मिल जाएगा और डी हमारा T00 इक्वल टू 00 मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है सी और डी में से डी तो ऑलरेडी होगा, क्या सी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए सी आप जब जनरल मेथड अप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। रीज़न है साइन ऑफ x1 है, तो हम लोग अगर हम x1 के प्लेस पर ax1 प्लस bx2 लेते हैं तो ये हमारा साइन ऑफ ax1 प्लस साइन ऑफ bx2 नहीं आएगा, क्योंकि साइन ऑफ ए आप सभी को पता है साइन ऑफ a प्लस बी होता है हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये मेथड हमारा ऑप्शन सी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखे हैं जो प्रीवियस ईयर सेक्शंस में आए हैं, और हम अगर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखें तो देखिए मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं आपको, अगर आप इनको कर लेंगे तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने से आता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। और ये आप मान के चलिए जब इसका मेंस होगा तो एक क्वेश्चन मेंस में भी आपको यहाँ से प्रूफ करने के लिए मिलेगा। जब हम लोग मेंस का पढ़ेंगे तब उस समय हम मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमारे पास ये लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग्स आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शन नहीं सॉरी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन लिए हमने, T फ्रॉम R3 टू R2, T फ्रॉम R3 टू R4, T फ्रॉम R3 टू R3, T फ्रॉम R3 टू R3, T फ्रॉम R2 टू R2, डिफाइंड बाय इन फॉर्मूले से डिफाइंड है, ठीक है। पहला वाला देख लेते हैं, Tx(y)z इक्वल टू z 2x प्लस वाई। आपको ये चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। सेकंड वाला है, ठीक है, इसको चेक करना है। थर्ड है आपका, इसमें मॉड गिवन है। फोर्थ और फिफ्थ लास्ट वाला आपका है Txy इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। और इनके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा, और अगर किसी में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का है कि जिसमें 4 ऑप्शन हमें दे दिए जाते हैं, एक ऑप्शन पूछ लेगा कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।